यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु ने जिस रात पकड़ाए जाना था, प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और प्रभु ने कहा, ये रोटी मेरी वो देही है, वो मेरा शरीर है जो आप लोगों के लिए तोड़ा जाएगा। और उसी प्रकार प्रभु ने प्याला लिया और वचन में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, नई वाचा का लहू, जब कभी पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। प्रभु ने जिस रात पकड़ाए जाना था, उसी रात प्रभु ने रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा वो शरीर है जो आपके लिए तोड़ा जाएगा। उसी प्रकार प्रभु ने प्याला लिया और प्याला देकर कहा, ये वो प्याला है अर्थात नेम का लहू जो आप लोगों के लिए बहाया जाएगा। याद रखिए कि प्रभु ने जो कहा था वो हुआ, जो कहा था वो हुआ। आमीन। जो कहा था प्रभु यीशु मसीह ने वो हुआ कि उसी प्रकार प्रभु सलीब पर क्रूस पर चढ़ाए गए और प्रभु 2 दिन मृत्यु के हाथ में रहे, लेकिन तीसरे दिन, हफ्ते के पहले दिन, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जब तक मैं आ ना जाऊं लगातार इसको करते रहो। ये आज का भोज, आज की रोटी और ये ब्रेड इस बात का आपको याद दिलाता है कि आपका प्रभु का लहू आपके लिए वहां, प्रभु का शरीर आपके लिए तोड़ा गया। आमीन। हालेलुया। और लगातार प्रचार करते रहो जब तक यीशु मसीह आ ना जाए। इसका मतलब है मुर्दों में से वही जी उठेंगे, वही प्रभु के साथ उठाए जाएंगे रैप्चर के समय, जो लगातार प्रभु के उस लहू को याद रखते हैं कि प्रभु का लहू मेरे लिए वहां, प्रभु के लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई और प्रभु के पवित्र आत्मा पाने के जरिए मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक मैं आ ना जाए प्रचार करते रहो। प्रभु ने कहा कि जब तक मैं आ ना जाऊं और लगातार इसको याद करते रहो। आमीन। प्रचार करते रहो। प्रभु कहता है कि मेरी सामर्थ्य इतनी है, अगर आप मेरे काम में लगातार लग जाओगे, आप पर पवित्र आत्मा आएगा और जब प्रभु का आत्मा आएगा और तभी आएगा अगर आप अपने आप को तो बताओगे अपनी प्रार्थना में, अपने वचन से जो आप रीड करते हो, लेकिन दूसरों को भी बताओगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है जिसके नाम में मुक्ति है। आमीन। आगे लिखा है वचन में, प्रभु का वचन बताता है, इसलिए जो कोई अनुचित तरीके से प्रभु की रोटी में से खाता है और इस कटोरे में से पीता है और प्रभु की देह का और लहू का अपराधी हो जाता है। आमीन। देखिए यहाँ पर लिखा है कोई अनुचित तरीके से। तो बहुत सारे लोग हैं जो कई बार प्रभु खोज भी रहते हैं, बपतिस्म भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप करना नहीं छोड़ते। आमीन। जो गलत बातें अपने जीवन में से नहीं निकालते। और प्रभु कहता है जितनी देर तक आप गलत बातें अपने जीवन में से ना निकालोगे, जितनी देर तक हर एक व्यक्ति पाप करना ना छोड़ेगा, उतनी देर तक कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। आमीन। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। आगे लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रभु कहता है कि हर एक आदमी अपने आप को परखे, हर एक आदमी जांच ले। अगर अपनी जांच पड़ताल में वो पास हो रहा है, अगर अपने आप को ठीक जानता है, और इसीलिए प्रभु के इस रस्म में शामिल होए। आमीन। क्योंकि ये रस्म आपको बताती है कि आप पवित्र हो। क्या बताती है? आप पवित्र हो। प्रभु का लहू वही आदमी रिसीव कर सकता है, वही औरत रिसीव कर सकती है जो आदमी अपने आप को जान चुका है कि मैं पवित्र हूँ। आमीन। मैंने अपने जीवन को चेंज कर दिया, पवित्रताई वाला जीवन बना लिया है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं, और यदि हम अपने आप को जानते हैं तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे कारणों करता है, इसलिए कि संसार के साथ हम दोषी ना ठहरे। आमीन। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि कोई भी आदमी
जितने भी जाने हैं कोई भी गलत तरीके से अपने आप को इस बोझ में शामिल ना करे। जो आदमी प्रभु के पास आ चुका है, जो बपटाइज हो चुका है, जो यीशु को जान चुका है, जिसने वचन सुन चुका है, प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु मुर्दों में से जी उठा, जो आदमी इन बातों को जान चुका है, जो आदमी जान चुका है कि हॉली स्पिरिट मैंने पाना है, जब मैं पा चुका हूँ, वो आदमी कभी भी आगे से गलतियों को ना करे। आमीन। क्योंकि छुटकारा आपके लिए तैयार है, ये छुटकारा आपके जीवन को चेंज करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने एक बार दृष्टांत दिया, प्रभु ने दृष्टांत दिया, जब प्रभु दृष्टांत देने लगा और प्रभु ने दृष्टांत में कहा, आमीन, ध्यान दीजिए, प्रभु जब दृष्टांत देने लगा, प्रभु ने कहा एक राजा ने, आमीन, अपने बेटे के ब्याह में उसके लिए एक भोज तैयार किया। आमीन। उस भोज का निमंत्रित लोगों को संदेश दिया गया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उस भोज में आना ना चाहे, जो उस भोज में आना ना चाहे। आमीन। बहुत से लोग हैं जो उस भोज में आना ना चाहे। आमीन। हालेलुया। और वचन में लिखा, बहुत से लोगों ने, कुछ ने अपने काम धंधे का बहाना बना लिया, कुछ लोगों ने इधर उधर जाने का बहाना बना लिया, इन्होंने दासों की नहीं सुनी बल्कि उनको अत्याचार किया। और प्रभु ने कहा कि ये मेरे भोज के लिए तैयार ही नहीं है। आमीन। ये इस काबिल नहीं है कि ये मेरे भोज में से खाए। आमीन। इसीलिए जो पाप को नहीं छोड़ता, जो बुराई को नहीं छोड़ता, वो यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं होता, वो उसके भोज के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन प्रभु के भोज के लिए वही आदमी तैयार है, वही आदमी तैयार हो सकता है जो आदमी अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर चुका है कि प्रभु ने मुझे निमंत्रित किया हुआ है कि जब मैं स्वर्ग में से उतरूंगा तो उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। आमीन। मैं निमंत्रित किया गया हूं। आमीन। प्रभु ने मुझे बुलाया हुआ है, प्रभु ने मुझे बुलाया हुआ है, प्रभु ने मुझे बुलाया हुआ है कि मैं छुटकारे के लिए, उस समय के लिए तैयार हो रहा हूँ और प्रभु के रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, चाहे मैं जीवित भी होऊंगा तो प्रभु के साथ ले लिया जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु ने दृष्टांत में कहा कि जब पहले वाले लोग नहीं आए तो नए लोग, उसने कहा कि जाओ आप चराहों में जाओ, गलियों में जाओ, बाजारों में जाओ, नए लोगों को बताओ कि राजा ने भोज तैयार किया है, आकर उस भोज में निमंत्रित हो जाओ। और जब नए लोगों के पास गए और वो लोग आए, पूरी तैयारी के साथ आए, जब तैयारी के साथ आए तो उन लोगों ने भोज लिया। आमीन। आज आपको बुला लिया है, कोई भी आदमी भटक ना जाए। आमीन। ये ना हो कि आप उसके साथ जाने के लिए तैयार ना हो सको और प्रभु फिर दूसरों को और लोगों को, आमीन, और दूसरों को अपने लिए तैयार कर ले कि वो उठाए जाए। आमीन। प्रभु चाहता है आप भी उठाए जाए और वो भी सभी उठाए जाए। आमीन। इसीलिए अपने आप को तैयार करो। आमीन। हालेलुया। जे समा तैयारी का है। आज आप प्रभु भोज ले रहे हो, जितने जन बपटाइज हो चुके हैं वो इस बात को जान ले कि मैं पाप के लिए नहीं हूँ, मैं बुराई के लिए नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के कामों के लिए हूँ। किसके कामों के लिए? परमेश्वर के कामों के लिए। लगातार मुझे खुदा के काम करने हैं, लगातार मुझे यीशु मसीह के काम करने हैं। किसके काम? यीशु मसीह के काम। आमीन। हालेलुया। और आप जो इस बात को मान चुके हो, आप रेडी हो कि आपको प्रभु भोज दिया जाए, आपको प्रभु भोज दिया जाए। आमीन। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आओ सभी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 सैनों के यहोवा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जिन लोगों ने इस वचन को सुना कि अपने आप को जांच लो, कोई भी आदमी दोबारा से गलती में से ना बढ़े और अपने आप को जांच लो, अपने आप को पहचान लो। और जो आदमी अपने आप को जांचता है और जो व्यक्ति इस जांच में अपने आप को ठीक साबित करता है, वो आदमी प्रभु के भोज में आए। आमीन। और वो आदमी प्रभु के भोज में लाए। इन्होंने जांचा परखा, प्रभु इन्होंने अपने आप को ठीक पाया। आमीन। इसीलिए ये प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं। आज की रोटी पिता
जो तेरे उस जान में कि आपका बदन मेरे लिए तोड़ा गया, आपका लहू मेरे लिए बहाया गया, उस जान में जितने भी जन खाने वाले हैं इनको पिता बहुत सारी ताकत देना, बहुत सारा अभिषेक कर देना। आमीन, हालेलुया। आओ 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, आज सभी खुलकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य धन्यवाद हो। आपकी आवाज आनी चाहिए, आवाज ऊंची ऊंची बात। हालेलुया। मेरी सामर्थ्य धन्यवाद हो जी। पिता जितने भी जान मेरे पवित्र आत्मा यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रार्थना की हाथ में है मेरे पिता, इन पर मेरी पवित्र आत्मा ऐसे हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा जितने जन प्रार्थना के हाथ में है मेरे पिता, इन पर बड़ा अभिषेक, बड़ी सामर्थ, बड़ा पवित्र आत्मा पावस मेरे पवित्र आत्मा बड़ा जलाल आ जाए मेरे पिता। आज की प्रार्थना मेरे पिता इनके दिलों में चेंज कर दे मेरे पिता, इन पर चेंज बदल जाए मेरे पिता, इन पर बड़ी ताकत आ जाए, तेरा आत्मा बड़ा अजीब हो जाए। टच कर दे मेरे पिता आज के प्रभु के साथ। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ वर्षित, हाँ अपना शुरू कीजिए सॉन्ग। हालेलुया। तेरे मार खा एक जना के दे आगे यीशु ने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से यीशु ने शिफा पाई है। सभी ने
यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तूने वादा पूरा कर दिया है अपनी पाक रूह से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है अपनी पाक रूह से भर दिया है वादा पूरा कर दिया है अपनी पाक रूह से भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है अपनी पाक रूह से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों पर आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तेरे मार खाने से मिली मुझको रिहाई है हालेलुया। हाँ, सभी के सभी एक साथ प्रार्थना हो रही है जिनके हाथ में प्रभु भोज है हमें और कभी प्रभु के प्रभु भोज को सीख करोगे क्योंकि जिन लोगों ने प्रभु के प्रभु भोज को सीख किया और उन लोगों ने प्रभु से बहुत बड़ी सामर्थ्य पाया और इसीलिए वो सामर्थ्य आपके पास है। पवित्र आत्मा हालेलुया। सभी 2 मिनट सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो। पवित्र 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 सैन्यों के यहोवा, आपका बदन मेरे लिए तोड़ा गया, आपने क्रूस पर मेरे लिए चढ़ाए गए, आप वो मृत्यु की हालत में मेरे लिए रहे और आप मुर्दों में से मेरे लिए जी उठे। हे प्रभु यीशु मसीह, इस बात को मैं जान करता हूँ और आज इस ब्रेड को, आज इस रोटी को और इस लहू की जात में एक दागस को जो मैं सीख कर रहा हूँ मेरे पिता, इसे सीख करने से बहुत बड़ी ताकत मुझ में आ जाए। आज से मैं तेरी प्रार्थना में, आज से मैं तेरे वचन में, आज से मैं तेरी सेवा के कामों में और ज्यादा मजबूत हो जाऊं। हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। आज सीख करने से तेरी ताकत मुझ में बढ़ जाए, तेरा जलाल मुझ में बढ़ जाए। हे पवित्र आत्मा, आज सीख करते तमाम बंधन टूट जाए और पिता तेरे वरदान के खुल जाए, तेरा पवित्र आत्मा खुल जाए, तेरा अभिषेक का आत्मा खुल जाए। आज सब सीख करांगे। आमीन। आज सभी सीख करेंगे। हालेलुया 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 हाँ सब रिसीव करनगे। हालेलुया।